एक बात और बताते हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ पढ़ाई लिखाई जब कभी भी करो तो सीरियस होके मत पढ़ो। देखो चुप हो जाओ, सीरियस लोग अस्पताल में मिलते हैं, वो भी पता है ऐसे जगहों पर नहीं, नॉर्मल बेड पर नहीं मिलेंगे, आईसीयू में मिलेंगे। तो सीरियस नहीं होना है। पढ़ाई को जितना आप इंटरटेन के साथ पढ़ोगे उतना ही जल्दी आपको याद होगा। कारण आपको पता है क्या? आपको अच्छा आपने देखा है कभी क्या कारण होता है कि गाना अगर खसरिया का बज रहा हो, कौन? हाँ तो जयमाल डाले देबू तो जनरेटर के तार काट दे, कौन तो गाना आया है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं उसमें, इस तरह के गाने के जब धुन बजते हैं और ये आपने एक बार उस गाने को सुन लिया तो दूसरी बार आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो कहीं पर भी धुन बज रहा होगा तो आपके मुंह में वो गाना क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक चलने लगेगा। समझ रहे हो बात को ना? उसी प्रकार से आप कभी भी केमिस्ट्री की किताब खोलो तो आपको समझ में आए कि नहीं यहाँ पर तो ये बातें बोली गई थी, अरे ये तो इस तरह से कॉमेडी किया गया था, तो आपको भी ये बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो है दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। और ये सेकंड पार्ट है, पार्ट 1 हम लोगों ने खत्म कर दिया था, ये जो है सेकंड पार्ट है। और आज हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे किसके बारे में? एल्केन ग्रुप के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? एल्केन के बारे में। अभी तक से हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया था? एल्किल समूह के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, एल्किल के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक से नहीं देखा तो पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एल्केन तो मैंने क्या रूल बताया था? बढ़ा दो, हटा दो और घटा दो। और एल्केन में कौन सा बॉन्ड देते हैं हम लोग? सिंगल बॉन्ड देते हैं। और बढ़ाने वाला हम रूल लिखते हैं यहाँ पर, CnH2n प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। एल्केन है ना, एल्केन का क्या हो जाएगा? एल्क प्लस एन। ठीक है, एल्क प्लस एन, सिंगल बॉन्ड। तो अब और ये किसके अंदर में आते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यहां पर है कार्बनों की संख्या। ठीक है, और ये रहे कार्बन के बनाए गए बॉन्ड। ठीक है, अब एल्केन में अगर आपके सामने क्वेश्चन पूछ दे कि इस तरीके से मेथेन का अणु सूत्र और संरचना सूत्र लिखें। समझ गए बात को? मेथेन का क्या करना है हमको? अणु सूत्र भी लिखना है और संरचना सूत्र भी लिखना है। तो हम यहां पर चलिए हल करेंगे, लिखेंगे मेथेन। तो मेथेन को हम लोग किस नाम जानेंगे? हम लोग मेथ प्लस एन। तो अब हमने देखा यहां पर उस समय मेथिल था, मेथ प्लस इन ग्रुप का था, और ये क्या है? मेथेन, मेथ प्लस एन ग्रुप का है। एन ग्रुप है मतलब एल्केन ग्रुप है, और एल्केन ग्रुप है मतलब फॉर्मूला कौन सा लागू होगा? CnH2n प्लस में 2 C। अब n की वैल्यू कितनी देनी है हमको? मेथ है ना, मेथ मतलब कितना होता है? 1। तो हो जाएगा C1H2 गुणे 1 प्लस में 2, C1H2 प्लस 2 C1 और H4, यानी कि क्या नाम दिया जाएगा? CH4। और ये बातें जो है जब तक से हम लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े थे तब तक से सिर्फ हम लोग यही जानते थे कि मेथेन, यहाँ पर ये मेथेन पाया जाता है, वहां पर इस जगह मेथेन। जैसे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप मुझे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, फिजिक्स के 6 चैप्टर का, लास्ट चैप्टर का है ऊर्जा के स्रोत में, जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन आता है बायोगैस के बारे में। ठीक है, और उस बायोगैस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोगैस में मुख्य रूप से कौन से गैस, तो कौन से होते हैं? मेथेन होते हैं। और कितना % होता है? 75% होता है। तो मेथेन होता है, लेकिन क्या दिक्कत है भाई? तो अगर आपसे बोला जाए कि मेथेन का फॉर्मूला होता क्या है, तो क्या होता है? CH4। और ये इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अणु सूत्र के बारे में। संरचना बनाना है हमको, तो C देंगे यहाँ पर। और कार्बन कितने हैं? 4। एक कार्बन, 2 कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 और 14 4 हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें बंधन कौन सा बना हुआ है? सिंगल ना, सबके बीच में सिंगल बना हुआ है। क्या ये अब
किसी और के साथ बंधन यानी शादी करने के लायक है? अपना सब घर भर के रखा है, चारों से ब्याह कर लिया है, इसका घर भरा पूरा है, अब कोई दिक्कत नहीं है इसको। यानी कि यही कारण है कि इस हाइड्रोकार्बन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानेंगे। इसकी आत्मा तृप्त हो गई है, नहीं जुड़ा गया है, जुड़ा गया है, समझ रहा है बात को। अब इसके घर में सिर्फ एक ही चीज बचा है, 4 मेहमानों के हाथ में कलेश झगड़ा लड़ाई बचा हुआ है, लेकिन ये अपने आप को क्या बना लिया है? स्टेबल कर लिया है, स्थिर कर लिया है। क्लियर है? अब अगर आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, ध्यान समझिए, अब अगर आ जाए कि एथेन का अणुसूत्र और परमाणु सूत्र लिखे, किसका? एथेन का, तो एथेन का क्या नाम हो जाएगा? एथ प्लस एन। अब हम देखेंगे एथ मतलब कितना होता है? 2। फॉर्मूला कौन सा लागू करेंगे? CnH2n प्लस में 2, C2 H2 गुणे 2 प्लस में 2, C2 H4 प्लस 2 C2H6। तो अब क्या बनाएंगे? कार्बन कितने हैं भाई? कार्बन के बीच में बॉन्ड देंगे, सिंगल ही क्यों देंगे? क्योंकि एल्केन कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड, हमने सिंगल बॉन्ड दे दिया। हाइड्रोजन कितने देने हैं? 6 हाइड्रोजन देने हैं। शुरुआत किसी एक कोने से करेंगे, 3 क्या यहाँ पर कोई खाली बचा? इसका नहीं बचा, ये भी बेचारा अपने आप को संतृप्त कर लिया है। समझ में आ गया? इसके घर में 2 कार्बन और 6 मेहरानू मतलब 6 हाइड्रोजन भरे पड़े हैं। समझ में आ गया? अब बाकी है सबके घर में लड़ाई झगड़ा। तो आपके सामने मेथेन हो गया, एथेन हो गया, ठीक है। तो आप मुझे बना करके दिखाओगे प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। उसमें वो भी जोड़ दीजिए एल्कीन का। नहीं, जब बताएंगे यूपीसी तब समझ में आएगा। प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन बनाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए इधर देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और हम लोगों ने एल्केन को भी खत्म कर दिया, ठीक है। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? एल्केन के बाद किसको पढ़ेंगे? एल्कीन को, क्योंकि बढ़ा दिए ना हम लोग, बढ़ाए हैं तो अब क्या करेंगे? घटाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए हटाने वाला पढ़ लेते हैं। देखो एक बात और बताते हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ, पढ़ाई लिखाई जब कभी भी करो तो सीरियस होके मत पढ़ो। देखो चुप हो जाओ, सीरियस लोग अस्पताल में मिलते हैं, वो भी पता है ऐसे जगह पर नहीं, नॉर्मल बेड पे नहीं मिलेंगे, आईसीयू में मिलेंगे। तो सीरियस नहीं होना है। पढ़ाई को जितना आप इंटरटेन के साथ पढ़ोगे उतना ही जल्दी आपको याद होगा। कारण आपको पता है क्या? आपको अच्छा, आपने देखा है कभी क्या कारण होता है कि गाना अगर खसरिया का बज रहा हो, कौन? हाँ, तो जयमाल डाले जेबू तो जनरेटर के तार काट दें, कौन तो गाना आया है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं उसमें, इस तरह के गाने के जब धुन बजते हैं और ये आपने एक बार उस गाने को सुन लिया तो दूसरी बार आपको कहना नहीं पड़ेगा। वो कहीं पर भी धुन बज रहा होगा तो आपके मुंह में वो गाना क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक चलने लगेगा। समझ रहे हो बात को ना? उसी प्रकार से आप कभी भी केमिस्ट्री की किताब खोलो तो आपको समझ में आए कि नहीं, यहाँ पर तो ये बातें बोली गई थी, अरे ये तो इस तरह से कॉमेडी किया गया था। तो आपको भी ये बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कभी भी आप सीरियसली मत होइए, इसको एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? देखिए तो चलो है ना, एल्कीन, एल के प्लस इन, वो एन था, ये इन है, फिर क्या पढ़ेंगे? आइन। अच्छा, एल्कीन है तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड। CnH2n इसको हटा दिया हमने +2 को, और ये बॉन्ड कौन सा बनाएगा? डबल बॉन्ड। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर एथेन का संरचना सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र लिखिए, ठीक है। संरचना सूत्र और अणु सूत्र से। अच्छा, किसी के दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि सर
सीधे एथ पे कहा जाएगा, मेथ पे कहा नहीं गया, इसका एच से होता ठीक है। एथेन नहीं बोले थे जी, एथिन है, एथिन, ठीक है, एथिन का, एल्किन है ना, एथिन का। अब ध्यान समझेंगे तो कितना लोग दिमाग में ये भर रहा होगा कि हम लोग मेथेन को नहीं जाने, एथेन में ही क्यों चलेगा। तो हम लोगों को एथेन का इस मेथिन का फॉर्मूला हम लोग इसलिए नहीं बना सकते हैं, इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड आना चाहिए, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग एक कार्बन देते हैं तो कार्बन के साथ में और क्या आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन पड़ा है ना, तो कार्बन के साथ में और क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो कार्बन तो डबल बॉन्ड बना लेगा, कार्बन तो डबल बॉन्ड बना, क्योंकि इसको 4 बनाना है, डबल बॉन्ड तो बना लेगा। लेकिन क्या ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा कभी भी, हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। समझ रहे हो बात, क्योंकि नहीं समझ रहे हो, इसीलिए हम लोग सिंगल कार्बन दे करके कभी भी डबल बॉन्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। समझ के बात को, इसीलिए हम लोग मेथेन का नाम ही नहीं लेते हैं, मेथिन का नाम नहीं लेते हैं। किसका नाम देंगे, एथिन का। तो एथिन का क्या हो जाएगा, एथिन है ना, तो क्या हो जाएगा, एथ प्लस इन ग्रुप है ना, यहाँ पर इन ग्रुप मतलब ऐसा फॉर्मूला लाएंगे CnH2n। समझ रहे बात को, एथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो कितने हो जाएंगे C2H 2 गुणे 2 यानी C2H4। C2H4 हमारे अणु सूत्र हमको प्राप्त हो गए। अब हमको क्या बनाना है, इसका संरचना सूत्र। तो कार्बन कितने हो जाएंगे, फिर मैं बता रहा हूं, यहां पर समझ लो, ये कौन सा चल रहा है, एल्किन ग्रुप, यहाँ कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं आपके संरचना सूत्र में एक जगह पर डबल बॉन्ड आना चाहिए। समझ गए बात को, कहीं ना कहीं, सब जगह नहीं, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड का आना जरूरी, समझ गए। तो यहां तो सिर्फ 2 ही कार्बन है ना, तो 2 कार्बनों के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा दिए, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगा दिए। और डबल बॉन्ड लगाना ही था हमको। अब कितने कार्बन लगाने हैं हमको, 4 कार्बन लगाने हैं। किसी एक तरफ से शुरुआत करते हैं, ध्यान दो इधर, ध्यान से समझ लो, वरना क्या है, गाल पे हाथ रख ले। गाल पे हाथ 2 ही स्थितियों में रखा जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि दोनों स्थिति आप जानो, खुलासा मत करिए। हाँ। तो अभी देखेंगे यहाँ पर कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, इसमें डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड। तो कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। देखो इधर, कार्बन कार्बन 2 तो दे दिए, हाइड्रोजन कितने देने हैं, यही नहीं बैठाने आएगा, इसको मजाक में मत लो, सीरियसली लो। वो वाला सीरियसली नहीं, ऐसी वाला नहीं, थोड़ी सी मतलब क्या, जो सीरियस हो जाए इस बात को लेकर के। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो चलो भरते हैं इधर में, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक बच के 4 हाइड्रोजन। तो लोग हो जाएगा चलो तो सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन क्या ये सच में हुआ, देखेंगे। इस कार्बन का पहले 2 बार ब्याह कर लिया है, कार्बन का 2 गले से ब्याह कर लिया, हाई कार्बन का 2 गले की था, इसके घर 2 ब्याह कर लिया, ऐसे में 2 गले का था, दोनों ब्याह कर लिया, डबल बंधन बना लिया ना, 2 का बंधन बना लिया ना। तो इस कार्बन को काउंट करते हैं हम लोग, कितने सारे बन रहे हैं, 2 3 4 क्या 4 होना कितना चाहिए था कार्बन का, 4। तो क्या हम लोग इस डबल बॉन्ड को मिटा सकते हैं, नहीं मिटा सकते। क्यों नहीं मिटा सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड हमको दिखाना है इसमें। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा, हाइड्रोजन काटा देते हैं, चलो इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं। समझ गया बात को, तो 1 हाइड्रोजन हटाएंगे तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर दे देंगे, देख लेंगे। अब काउंट करते हैं, क्या इसके 4 हैं, 1 2 3 4 को से ब्याह कर लिया, सेटिस्फाइड हो गया। ये कार्बन देखो इसे करते खाजा बतासा ले लिया, हाई 2 हो ही गया, तो ये कितने हो जाएंगे। और हमको बीच में कौन सा बॉन्ड भी मिल गया, डबल बॉन्ड मिल गया। समझ गया बात को, समझ गया ना, समझा कि नहीं समझा, इसको ध्यान से समझ लो बढ़िया से। हमको 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड दे दिया, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, छूछा नहीं करना है इस साथ में। अब हाइड्रोजन हमको 4 देना है, तो अगर चारों हाइड्रोजन चारों किनारे पर दे देंगे, चारों हाइड्रोजन चारों मतलब 3 हाइड्रोजन जो 3 किनारों पर दे देंगे, तो एक कार्बन का बॉन्ड कितना बन जाएगा, 5 गो से बंधन होगा। कार्बन 5 गो से ब्याह करेगा कभी भी, 4 से ज्यादा का ब्याह कर ही नहीं सकता है, 5वां जब 12 नुस्दी होगा। तो हमने यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। अब देखो इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, ये भी खुश, हाँ यो खुश हो गया, यो खाजा बतासा खा के बमवाई है, समझिया। अब देखो अगला,
अगला को जो भरा होगा तो और तुम्हारा कंफ्यूजन भरने लगेगा, क्योंकि अब जो अब पढ़ेंगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ तो सिर्फ 2 ही था कार्बन, कहीं पे लगा दिए। आप जो पढ़ेंगे तो समझना पड़ेगा कि हेने लगाए डबल बॉन्ड कि हो साइड लगाए डबल बॉन्ड। चलिए देखते हैं, एथीन है तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलो लिखते हैं प्रोपीन। प्रोपीन का अणु सूत्र और संरचना सूत्र, ठीक है। तो प्रोपीन है तो क्या नाम देंगे इसको हम लोग, प्रोप प्लस इन। इन है ना, इन है ना, मतलब कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब कौन फॉर्मूला, CnH2n। CnH2n कहाँ प्लस में जा रहा है, CnH2n वैल्यू पुट करते हैं। प्रोप है ना हो, तो प्रोप मतलब कितना, 3 कार्बन, तो C3H 2 गुणे 3 C3H6। कैमरा पे नजर आ रहा है अपना, अणु क्लियर हो गया। हमको संरचना देना है, कितने कार्बन देने, कितने आदमी, ये लोग नहीं पढ़ते हैं, वो क्या बोलता है, गब्बर बोला था ना शोले फिल्म में, कितने आदमी, कितने कार्बन 3 और कितने हाइड्रोजन। चलिए 1 कार्बन 2 कार्बन और कितनी औरतें हैं इसकी, 6 औरतें। इन सबको देखो सेटिस्फाइड करना है, लेकिन डबल बॉन्ड भी देना है हमको। तो बताओ यहाँ डबल बॉन्ड दे, यहाँ डबल बॉन्ड दे, और क्या होगा अगर दोनों जगह दे देंगे। चलिए हमको नहीं समझ में आ रहा है बनाने, हम बेवकूफ मास्टर हैं, चलो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड दोनों जगह देते हैं। ध्यान समझो, डबल बॉन्ड आ गया दोनों तरफ में, ध्यान समझना, डबल बॉन्ड दे दिए और क्या को मेहरानू से इसको लगाना सजाना है 6। चलो यहाँ से 1 सजा दिए, 2 सजा दिए, 4 सजा दिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस कार्बन के कितने हो जाएंगे, 5। खेला तो हो ही ना, हटा देख रखे, एक बार हटाएंगे, देख रहे को बचा यहाँ पर है, बार बचा हुआ है, इसके सामने लगा देते हैं। ये 4 हो गया, खुश हो गया। अब इस कार्बन की बात करेंगे तो ये कार्बन देखो, ये कार्बन इसके घर से ब्याह किया है ना, खाजा बतासा लेकर गया था इस घर में, तो ये पलंग वलंग देवे करेगा, इसके घर से भी ले लो। काउंट करते हैं क्या हुआ, 2 3 4 5 6 हो गया, तो गलत है, ऐसा तो होना चाहिए था, हमको 4 ही चाहिए ना। तो अब हमने क्या बताया कि कहीं पर भी एक जगह डबल, कैमरा से दूर रहो, कहीं पर भी एक जगह पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ डबल बॉन्ड तो हम लोग दे चुके हैं ऑलरेडी, तो अब यहाँ वाला डबल बॉन्ड का खेल खत्म कर देंगे, समझ में आ गया। जब यहाँ पर हमने हटा दिया तो अब इसको काउंट करेंगे, अभी कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5, अभी 5 को बच रहा है। मतलब क्या हुआ कि अब तो इस डबल बॉन्ड को हटा नहीं सकते हैं, तो अब हमने लोगों ने क्या करें, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देंगे, तो एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ पर खाली जगह यहाँ दे देंगे। अब सेटिस्फाइड करके देखते हैं, इसके साथ 2 को बंधन बनाया इस कार्बन के साथ में और 2 हाइड्रोजन साथ में, इसके 4 मिल गए। अब इसके 2 3 4, इसके भी 4 मिल गए, ये हाइड्रोजन भी बेचारा खुश हो गया, ये भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया। अब इस हाइड्रोजन इस कार्बन को देखेंगे तो 1 2 3 4, इसके भी 4 खुश हो गए। क्लियर है बात, मतलब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, CHHC डबल बॉन्ड CHH और यहाँ पर भी रहेगा एक H और एक यहाँ पर रहेगा H, समझ गए बात को। लेकिन अब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर नहीं है, नहीं है यहाँ पर, तो 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। किसी लोग यह कहेगा फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया, हम यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से ही बना सकते हैं और यह वाला डबल बॉन्ड को यहाँ पर दे देंगे, तो इस साइड में 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन केवल रहेंगे, डबल बॉन्ड 4 हो गए। 1 कार्बन के साथ में 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन। हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या किसी लोगों को कोई दिक्कत है, कोई समस्या, किसी तरह का परेशानी, दुख तकलीफ, कष्ट नहीं है? तो अच्छी बात है। एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया।
अब हमको क्या बनाना है, ब्यूटीन का, और फिर क्या बनाएंगे, पेंटीन का। और पेंटीन शैम्पू नहीं है, ठीक है, ये पेंटीन नाम है। तो हाँ, आप इसे उतारिए, सॉरी उतारिए इसे, और पेंटीन और ब्यूटीन का जो है आप हमको बना करके दिखाइए, और कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं।